तो गाइज हीरो स्प्लेंडर के जो इंडिकेटर्स आते हैं वो काफ़ी इनफेमस हैं एक प्रॉब्लम के लिए कि वो थोड़े टाइम बाद में धुंधले पड़ जाते हैं एंड उसके बाद में जब आप इंडिकेशन किसी को देना चाहते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो आज इस प्रॉब्लम को तरीके से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हीरो की साइड से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप इंडिकेटर्स चेंज कर लोगे तो भी जैसे ही आप 4-5 हज़ार किलोमीटर बाइक को चलाओगे सेम वो फिर से हो जाएंगे। अब जो क्लियर लेंस वाले इंडिकेटर्स आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा उभर करके आती है, ज़्यादा दिखती है। जो येलो लेंस वाले इंडिकेटर्स आते हैं उनमें आपको मिट्टी दिखेगी नहीं बिकॉज ऑफ द कलर, लेकिन उनके अंदर भी जो डर्ट एंड डस्ट है वो एक्यूमुलेट होती है एंड उससे फिर सिग्नलिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी इनकी फेस्टिव सीजन सेल चालू है जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स पर फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो हरी अप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड अभी बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, सो अभी सबसे पहले जो इंडिकेटर लेंस है उसको रिमूव करते हैं। तो इसमें नीचे की साइड एक स्क्रू आता है जिसको आपको ऑल द वे रिमूव करना है एंड ये जो लेंस कैप है इसको होल्ड करके रखना है। जैसे ही स्क्रू आप पूरा बाहर निकाल लें उसके बाद में ये जो कैप है इसको आप कुछ इस तरीके से पुल आउट कर सकते हैं एंड इसके अंदर जो मिट्टी है और जो इसके रिफ्लेक्टर पर मिट्टी है वो आप देख सकते हैं। एंड ये मोटरसाइकिल सिर्फ 7,000 किलोमीटर चली है एंड उसमें भी ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर 15-20 हज़ार चली हुई बाइक की एक बार भी ये क्लीनिंग नहीं होगी या फिर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो ये इंडिकेटर्स पूरे ब्लॉक्ड हो जाएंगे। उसके बाद में आपने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई चीप थर्ड पार्टी इंडिकेटर है, ये ओरिजिनल इंडिकेटर परचेस करा था हमने हीरो का। इसमें आप ये हीरो की मार्किंग जो है, ब्रांडिंग जो है वो अच्छे से देख सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम जो OEM इंडिकेटर्स हैं मेरे ख्याल से 160 या 140 या 180 रुपीज़ के समथिंग का इंडिकेटर आता है ये, क्योंकि हर 10 दिन में हीरो प्राइस बढ़ाती रहती है तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता। और इसकी ये हालत है। तो अब बात करते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न ये रबर का गैस्केट है जिसकी आप हालत देख सकते हैं कैसी हो रखी है। तो इसका काम ये है कि ये इस वाले सरफेस के चारों तरफ लगा रहता है एंड जब इसको इसके अगेंस्ट लगाते हैं तब ये यहाँ पर एक सील क्रिएट करता है जिससे कि जो मोटे मोटे डर्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट वगैरह है, वो अंदर नहीं जाती है। थोड़ी बहुत जाएगी लेकिन इतनी नहीं जानी चाहिए। अब इसकी हालत देखो यार। उसके पीछे दो रीजंस हैं, पहला ये गैस्केट, दूसरा ये जो स्लॉट है जिसमें ये जो कैप है ये जाकर के फिट होती है, कहीं ना कहीं से अंदर की साइड से या फिर नीचे की साइड से इसमें से भी मिट्टी और जो कीचड़ वगैरह है वो आता है और यहाँ पर जमा होता है। तो पहली प्रॉब्लम तो इस इंडिकेटर के डिज़ाइन में ही है, ये डिज़ाइन फॉल्ट है जिसको अभी तक रेक्टिफाई नहीं करा जा रहा है। बिकॉज हम सभी को ये जो स्क्वायर शेप वाले इंडिकेटर्स हैं वो स्प्लेंडर पर देखने की आदत हो गई है। अगर हीरो इस डिज़ाइन को चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग ही इसको पसंद नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए हीरो ये तो कर नहीं रहा है। बट एक चीज़ होगी हीरो कर सकता है बट वो नहीं करेंगे आई एम श्योर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो है ये गैस्केट। इसकी क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। पहले ये 1-1.5 साल 2 साल आराम से चलता था, अब ये इतने दिन भी नहीं चलता है। पुरानी वाली जो हीरो की मोटरसाइकिल्स आती थी उनमें ये गैस्केट की क्वालिटी इससे तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन BS4 में और गिरा दी, BS6 में और गिरा दी, अब ये किसी काम का नहीं है। तो ये 7,000 किलोमीटर चली हुई बाइक है, 1 साल 1 महीने पुरानी है मुश्किल से, एंड इसकी ये हालत है। अब आप देख सकते हो, लेकिन हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में फिक्स करने चलेंगे तो उसका सॉल्यूशन ये है कि ये गैस्केट नया मिले, बट मेरी साइड तो किसी भी सर्विस सेंटर या स्पेयर पार्ट शॉप पर ये नया नहीं मिलता है, तो इसलिए वो तो भूल जाओ। दूसरा ऑप्शन बचता है आप इंडिकेटर ही नया ले लो। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो करना भी जस्टिफाइड नहीं है, तो ऐसे चलाएं नहीं। इसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो करने से पहले हमें इन चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को वॉश करने के दो तरीके हैं। पहला प्रोफेशनल तरीका, प्रेशर वॉशर यूज़ करके अच्छे से इनको क्लीन कर लो। दूसरा तरीका है मैन्युअली हैंड क्लीनिंग, जो कि आप ब्रश वगैरह से, नॉर्मल बकेट वाटर से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको दोनों ही मेथड्स हैं वो शो कर देता हूँ एंड उसके बाद में इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करते हैं वो बताता हूँ।
सबसे पहले बात करें प्रेशर वॉशर मेथड की, तो प्रेशर वॉशर की जो टिप है उसको वाइड रखना है। रिफ्लेक्टर इसका मैंने निकाल लिया है। बल्ब निकालने की एज सच नेसेसरी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम टिप है उसको वाइड रख रहे हैं। बाकी सबसे पहले इसको पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा कार वॉश शैम्पू जो आता है उसको यूज़ करके इसको साफ़ कर लेंगे। एंड उसके बाद में ब्लो ड्रायर या फिर एयर गन की हेल्प से इसको अच्छे से सुखा लेंगे। और अगर सेकंड मेथड की बात करी जाए तो उसके लिए आप एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी एंड डिश सोप ले करके उससे मैनुअली क्लीनिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद में इसको नॉर्मल वाटर से रिंस करके ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अगर कंप्रेस्ड एयर अवेलेबल है तो उससे ड्राई आउट कर लें। अदरवाइज़ अगर आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो सारा जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा एंड ये ड्राई हो जाएगा। एंड कुछ इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टर एंड जो कैप है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। एंड अब इनको बारी है फिट करने की। बट अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म कैसे करा जाए, ये जो डर्ट एंड डस्ट एक्यूमुलेट होती है इसको कम कैसे करा जाए या फिर पूरा रोका कैसे जाए। तो उसके लिए 2-3 मेथड्स हैं जिनमें से एक मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड बाकी के जो बचे हुए 2 मेथड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ग्लू गन। ग्लू गन के साथ ये इसकी ग्लू स्टिक्स आती हैं, तो उनकी हेल्प से हम ये जो एरिया इसको सील करेंगे। तो इसको मैंने काफ़ी देर से ऑन कर रखा है एंड अभी इसका जो ग्लू है वो मेल्ट होने लग गया है एज यू कैन सी। तो अभी सबसे पहले ये वाली जो कैविटी है इसको अंदर की साइड से फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो डर्ट एंड डस्ट है वो आ रही थी जैसा कि हमने देखा था शुरुआत में। तो इसमें अंदर की साइड हम ये जो ग्लू है ये फिल करेंगे। बाहर की इसकी जो ये स्पेसिंग है इसको हम ज़्यादा पैक नहीं कर सकते, बिकॉज फिर हमारी जो कैप है उसका लॉक यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो जो ग्लू है उसको इसमें अंदर की तरफ पोर करना है। यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लग गया है बट इसको हम पुश कर सकते हैं बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, सो नॉट अ बिग डील। अभी यहाँ पर सबसे पहले जो रिफ्लेक्टर है उसको प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा। एंड अभी जो कैप है उसकी जो बाउंड्री है उस पर एक एज बना हुआ है, उस एज के ऊपर हम जो ग्लू है उसको अप्लाई करेंगे चारों तरफ। सो बेसिकली हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, हम एक ग्लू से गैस्केट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि हमारी जो रिंग है उससे बेटर काम करेगा इन एनी सर्कमस्टांस। क्योंकि एक तो उस रिंग की थिकनेस कम थी, दूसरा वो जो रिंग है वो क्रैक भी बहुत जल्दी होती है। और यहाँ पर ग्लू मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये रिमूवेबल है, ये किसी भी टाइप का मेस क्रिएट नहीं करता है। ये जैसे ही सूख जाएगा तो एक गैस्केट की तरह बन जाएगा जिसको आप इजीली पील ऑफ कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको जो बल्ब वगैरह है वो चेंज करना है तो उसमें आपको कोई भी टाइप की जो परेशानी है वो नहीं होने वाली है। अभी जो ग्लू है वो हॉट है तो हम उसी कंडीशन में इसको लगाएंगे। तो ये जो लॉक है ये यहाँ पर लगता है, तो सबसे पहले इसके लिए स्लॉट बना लेते हैं इसको अंदर पुश करके। एंड उसके बाद में इसको ऑल द वे कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे। एंड अभी इसको एज इट इज़ रखते हुए हमारा जो स्क्रू है उसको लगा करके टाइट कर देंगे एंड इट्स डन। अभी जो हमारा एक्सेसिव ग्लू है उसको एक बार सूख जाने देते हैं। जब ये सूख जाएगा तब इसको जब हम उतारेंगे तो अंदर की साइड से ग्लू इसके साथ नहीं निकलेगा, खाली जो बाहर वाली परत है वही निकलेगी। एंड ये है प्राइम एग्जाम्पल। ये मैंने इस कैप पर पहले बनाया था, सूखने दिया, उसके बाद उतार करके देखा था। तो एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा वन पीस में उतर गया है एंड इसने किसी भी टाइप का मेस क्रिएट नहीं करा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने जो ग्लू है उसी को यूज़ करा है। तो अभी हो क्या रहा है कि इसने एक सील क्रिएट कर दी है एंड उसकी वजह से जो डर्ट एंड डस्ट है वो एक नॉर्मल किसी और मोटरसाइकिल के इंडिकेटर में जाती है नॉर्मली कई सालों के बाद में, वैसे ही इसमें जाएगी। जैसे स्प्लेंडर में पहले इशू था कि हर 3-4 हज़ार किलोमीटर पर अच्छी खासी डर्ट एंड डस्ट अंदर जा रही थी, वो होपफुली नहीं होना चाहिए। तो अभी ये जो सूख चुका है इस एक्सेसिव मटेरियल को हम रिमूव कर लेते हैं। अगर आप हाथ से रिमूव कर सकें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ आप एक ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा प्रिसीजन कटिंग के लिए। बाकी एज यू कैन सी इस मटेरियल के कंपैरिजन में तो हमने जो अंदर की साइड लगाया था वो मटेरियल अंदर ही है, ये सिर्फ जो बाहर वाला मटेरियल है जो इस सेक्शन से बाहर निकला हुआ है वही निकल रहा है। तो इसलिए इसको सूखने के लिए हमें वेट करना था। तो कुछ इसी तरीके से ये जो पूरा इंडिकेटर है इसमें बाहर की तरफ जितना भी एक्सेसिव ग्लू लगा हुआ है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। एंड उसके बाद में एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ।
उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें थोड़े बहुत चांसेस फिर भी हैं कि थोड़ा बहुत जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो आ सकते हैं अगर आपको 101% सॉल्यूशन चाहिए। बट देखो ये एक स्वीट कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब ये इंडिकेटर कैप आप कभी भी निकाल सकते हैं, इस ग्लू की वजह से आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना है देन जो इसकी वाटर प्रूफिंग है उसके साथ अपन थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक सिलिकॉन पेस्ट आता है बेसिकली जैसा हमारा ग्लू है उसी कलर का, जो कि टिन्स वगैरह जो शीशे वगैरह लगाते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसकी पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो चांसेस हैं कि जब आप कैप निकालने चलेंगे तो वो नहीं निकलेगी। या तो आपको हीट करना पड़ेगा या फिर कैप को आपको तोड़ के निकालना पड़ेगा। 30-40 रुपए की जो कैप आती है वो आपको फिर रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर इंडिकेटर भी रिप्लेस करना पड़ सकता है मे बी। बट वही है कि उसमें फिर पानी और जो मिट्टी वगैरह उसके जाने के चांसेस उतने ही और कम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो जो ब्राउन कलर का सिलिकॉन पेस्ट आता है, ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर टाइप में, जो कि गाड़ियों की जो छत की जो पेस्टिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं, या फिर जो बॉडी पैनल्स होते हैं उनकी पेस्टिंग में यूज़ करते हैं, या फिर जो कार्स की हेडलाइट्स आती हैं उनमें लगता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट वही है, ये एक अच्छा खासा स्वीट कॉम्प्रोमाइज़ है। इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह जाएगी, लेकिन वो जो रबड़ की रिंग जो हीरो ने दे रखी है BS4 BS6 वाली बाइक्स में, उससे तो ये वे बेटर परफॉर्म करने वाला है। प्लस में ये उतना ही ईजिली रिमूवेबल भी है। सो आई थिंक आपने रिजल्ट देख लिया है। बिफोर कंडीशन कुछ इस तरीके की है, हालांकि वो आप अभी बी रोल्स में भी देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर था ये पहले कैसा था एंड अभी ये कैसा हो रखा है। तो ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरे को कन्वे करनी थी, बिकॉज स्प्लेंडर अच्छे खासे अमाउंट में बिकती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्प्लेंडर को एज एन इमोशन परचेज करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बाइक का हर एक पार्ट अच्छी कंडीशन में रहे, वो उसकी तरफ थोड़े एंथुजियास्टिक हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इंडिकेटर चल रहा है या नहीं, उसमें मिट्टी है या नहीं। दिस इज़ नॉट फॉर दोज पीपल। ये अगेन उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी मोटरसाइकिल की केयर करते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ, कुछ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल हैं जिनकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो के लिए। सो दैट्स वाई आई शेयर्ड इट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने थॉट्स कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसी टाइप का और कंटेंट देखना है देन इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।